आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वाली बच्चों को चित्रानुसार ब्लॉक ए पर F बराबर टी बल आरोपित होता है, जहां टी समय सेकंड में है, टी बराबर 0 पर निकाय विराम अवस्था में था। अब इस पर बल आरोपित किया जाता है। तो दिए गए वक्रों में से ए तथा क्षैतिज सतह के मध्य घर्षण एवं समय के मध्य सही ग्राफ चुनिए और मानना है कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं, जो म्यू एस है ये हमारा स्थितिक घर्षण गुणांक है और म्यू के जो है ये हमारा गतिक घर्षण गुणांक है। ये है ब्लॉक ए और ये इस पर जो बल लगाया जा रहा है इधर की तरफ में वो है F बराबर टी के द्वारा। और यहाँ पर जो है ग्राफ जो दिया गया है हमारे पास में घर्षण और समय का ग्राफ दिया गया है। तो ये है बच्चों हमारे पास में ये है हमारे पास में बच्चों ब, है ना, एक ये है हमारे पास में स और एक ये है बच्चों हमारे पास में द। ध्यान से देखिए बच्चों, आप सब लोगों को बात पता है कि जब हम इस पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो ये खिसकता नहीं है। इसका मतलब घर्षण ने अपना मान कितना कर लिया, 1 न्यूटन कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो जो हमारे पास में ये वाला जो होता है ना बच्चों, ये एडजस्टेबल होता है ना। फिर उसके बाद में जब ये कब लगता है, जब वस्तु स्थिर होती है ना, स्थिर अवस्था में होती है। और जब वस्तु गतिक अवस्था में होती है तो ये वाला होता है। ठीक है, गति की अवस्था में। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, यानी कि अगर टी का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा। अब जैसे कि मैंने मान लिया टी बराबर 1 कर दिया तो F बराबर भी कितना हो गया, 1 न्यूटन हो गया। लेकिन ये नहीं हिला। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है इधर की तरफ में जो घर्षण बल उत्पन्न हो गया वो कितना हो गया बेटा, वो हो गया हमारा 1 न्यूटन का, जिसकी वजह से ये हिला ही नहीं। यानी कि घर्षण ने अपना मान जो कर लिया वो कितना कर लिया, 1 न्यूटन का कर लिया। तो उस वक्त में जो घर्षण गुणांक लगता है वो म्यू एस लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिला ही नहीं, यानी कि यहाँ से 0 हो गया। फिर जैसे ही हमने थोड़ा सा बल लगाया, जैसे हमने थोड़ा सा और बल लगाया तो घर्षण ने अपने, जैसे कि टी बराबर 2 पर ले लो तो F बराबर कितना हो गया बेटा, वो हो गया 2 न्यूटन हो गया, है ना। लेकिन ये फिर भी नहीं हिला तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो इसने घर्षण ने अपने मान को कितना कर लिया होगा, 2 न्यूटन कर लिया होगा। यानी कि फिर से वापस घर्षण का मान बढ़ा। यानी कि अगर मैं साथ साथ ग्राफ खींचता चला जाऊं तो ध्यान से देखिए बच्चों, सिंपल वे में समझा रहा हूं बिना सूत्रों के। हाँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है हमने समय को बढ़ाया, है ना, तो घर्षण का मान बढ़ता जा रहा है ना, रेखीय रूप से बढ़ता है, रेखीय रूप से बढ़ता है। ठीक है, फिर हमने कितना कर दिया, F के वो टी बराबर कितना कर दिया हमने, 3 सेकंड कर दिया, है ना। ये टी बराबर कितना कर दिया, 3 सेकंड कर दिया। तो F का मान भी कितना हो गया, वो भी 3 न्यूटन हो गया। यानी कि ये बढ़ गया, है ना, 3 न्यूटन बढ़ गया। लेकिन फिर नहीं हिला तो मतलब अभी भी स्थितिक घर्षण लग रहा है। तो इसने भी अपने मान को कितना कर लिया होगा, 3 न्यूटन कर लिया होगा, है ना। यानी कि फिर से वापस जब हमने बढ़ाया तो ये थोड़ा सा और रेखीय रूप से घर्षण का मान और भी बढ़ता चला गया। ध्यान से देखो, ये 1 सेकंड पर, ये 2 सेकंड पर, ये 3 सेकंड पर। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही मैंने यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यानी कि घर्षण का मान जो है वो भी एक लिमिट तक लग सकता है ना। तो ये वाला होता है। अब हमारे पास में जो घर्षण लिमिटिंग जो होता है ना, लिमिटिंग यानी कि सीमांत घर्षण बल, वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास में म्यू एन। और एन कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसका द्रव्यमान है m तो ये हो जाएगा मेरे पास में mg के बराबर, क्योंकि नीचे mg लग रहा है तो इस पर जो n लगने वाला होगा वो n बराबर कितना होगा, mg के हो जाएगा। यानी कि F लिमिटिंग जो होता है वो होता है हमारे पास में म्यू mg। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, यानी कि घर्षण का मान ये अधिकतम कितना कर सकता है, इतना कर सकता है। तो एक समय जब आया जब मैंने इस पर F का मान जो है बच्चों वो 4 कर दिया, यानी कि T का मान मैंने कितना कर दिया, 4 सेकंड कर दिया। ठीक है, तो यहां से जो F का मान हो गया वो कितना हो गया बेटा, वो हो गया हमारे पास में 4 न्यूटन हो गया। तो ये चल पड़ा, किधर की दिशा में चल पड़ा, इधर की दिशा में चल पड़ा। यानी कि जो घर्षण था हमारा सीमांत घर्षण बल वो अधिकतम कितना हो सकता था, 3 न्यूटन हो सकता था। 3 न्यूटन किसके बराबर है, ये है मेरे पास में म्यू एम जी के बराबर। फिर उसके बाद में जब ये चला तो गति की अवस्था में कौन सा घर्षण लगता है, ये वाला लगता है, और ये हमेशा इससे छोटा होता है। तो 4 सेकंड के बाद में ये चलने लग गया तो मतलब अब कौन सा घर्षण लगेगा, ये वाला घर्षण लगेगा, जिसका मान जो है ये F म्यू एस वाले से क्या होता है बच्चों, कम होता है, F म्यू के का मान। यानी कि जो हमारे पास में अब यहां से थोड़ा सा घर्षण का मान यहां से कम हो जाता है, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे भी हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका मान फिर परिवर्तित नहीं होता। अब चाहे F के मान को कितना भी बढ़ाते जाओ 50 न्यूटन कर दो, लेकिन जो इधर की तरफ में आपकी बात जो गतिक घर्षण बल लग रहा है वो उसका मान उतना का उतना ही रहता है, यानी कि नियत हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ कुछ आता है इसका।
ये तो हमारी किताब में सीधा सीधा छपा हुआ है। इसी तरीके से ये सिंपल वे में मैंने समझाया है, सूत्रों के मुताबिक भी अपन आप समझा सकते हो। यानी कि ये वाली जो ग्राफ है, ये ऊपर वाला, ये क्या है बच्चों हमारे पास में एफ सी मान, कितना है एफ सी मान, है ना। और जो ये वाला जो है ना, ये नीचे वाला, ये कौन सा है, एफ गति की, है ना, कौन सा है, एफ गति की वाला है। तो इस तरीके का ग्राफ कहीं पर नजर आ रहा है क्या? जी हाँ बच्चों, जो हमारा ब है वो है। अब यहाँ पर जो है ये भी सर ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ऐसे घर्षण का मान जो है नियत कभी भी नहीं होता, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये भी गलत हो गया, है ना, और यहाँ से जो है बच्चों ये भी गलत हो गया। हमारा ब एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।